हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। सो इस केमिस्ट्री लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट हम पढ़ने वाले आइसोटोप्स, सेकंड पढ़ेंगे आइसोबार, थर्ड आइसोटोन्स, फोर्थ आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही आपको, चाहे आप नीट की बात करो, सीबीएसई बोर्ड की बात करो या फिर आप जेईई की बात करो। ठीक है, तो ये वेटेज वाले क्वेश्चन हैं और ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन हम इस पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, सो इन सारे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं इसको समझने के लिए हमको सिर्फ उसके नेम पे फोकस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड these isotopes we can divide this isotopes into two parts. First is iso and second part is topes. So meaning of iso is same and meaning of top is atomic number. क्लियर है? आइसो मीन सेम, टोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। क्लियर है? सो व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या है? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटोप्स टू ईच अदर। क्लियर है? ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूं। विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक mass. The atoms which having same atomic number but different atomic mass are known as isotopes to each other. इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स बोलने का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। सो फर्स्ट आइसोटोप इज प्रोटियम, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं H11 से। ये नीचे वाला 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक नंबर को, और ये एटॉमिक मास को। क्लियर है? सेकंड हम देखेंगे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H12 से, या फिर इसको सम टाइम हम D12 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास ट्राइटियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H13 से। क्लियर है? सो दीज 3 आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जिनमें देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का 1 1 1 बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। सो दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हाइड्रोजन। सेम एलिमेंट हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल में एक खास चीज है, एक छोटा सा फैक्ट है कि प्रोटियम एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आपको पता है, बेसिक लेक्चर में हमने देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एलिमेंट क्या क्या होते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ रहते हैं हमने देखा है। लेकिन खास बात यह है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो कैसे चेक करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना भी सीख चुके हैं, तो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक वहां पे गिवन है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट प्रोटॉन की, तो प्रोटियम में प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज हाउ मच? 1। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1। अब हम बात करें अगर नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन की, तो प्रोटियम यहाँ पर ये देखिए एक न्यूट्रल एटम है, तो प्रोटॉन जितना है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन उसके सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में होता है। सो इसको हम शॉर्टकट कैसे देख रहे हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसी के बारे में बात करना चाह रहा था। जो हमारे पास प्रोटियम है, उस प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, बट न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। हम अदर एलिमेंट का भी चेक कर सकते हैं, चलिए चेक करते हैं। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितना होगा, सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज 1। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये एक न्यूट्रल एटम है, तो सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1। अब हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 2 - 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइटियम की, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये एक न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, तो सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट मेन चीज मैं बताना चाह रहा था कि जो प्रोटियम है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ये खास बात है, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि इस यूनिवर्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो वो है प्रोटियम, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप। सेकंड एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट होता है इसका C612, C613, C614। देखिए तीनों कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने, 666, एटॉमिक मास कितना है, 12, 13, 14। आप 12 और 14 से फैमिलियर होंगे। फोर्थ हम क्या करते हैं, बहुत पुराने कोई भी जो एनिमल है, प्लांट है, उन लोगों का हम एज डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं, C14 का, ठीक है। और C12 की अगर हम बात करें तो इसी के बेस पे पूरा हमारा एटॉमिक मास डिफाइन किया गया है, C12 के बेस पे, ठीक है। सो चलिए ये तो हमारा आइसोटोप का टॉपिक है जिसको हमने यहां से कवर कर लिया। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब आइसोबार। सो व्हाट इज आइसोबार? To understand isobar, again we have to divide this isotope into 2 parts. First iso and second one is bar. What is the meaning of iso? Iso means same and bar means atomic mass. क्लियर है? जैसे कि टोन्स मीन्स क्या था, एटॉमिक नंबर, वैसे ही यहां बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक मास। मतलब ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे, क्लियर है। सो आइसोबार इज, व्हाट इज आइसोबार? द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same atomic numbers but having different atomic numbers are known as isobar to each other. The atoms of different element which have same atomic mass but different atomic mass are known as isobar. क्लियर है? जिनमें एटॉमिक मास सेम हो, सिंपल वे में लिख देता हूं मैं यहां पे, which have same atomic mass but having different atomic numbers are known as isobar to each other. चलिए इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा। सो वी हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑर्गन, सेकंड पोटेशियम एंड थर्ड कैल्शियम। अगर हम ऑर्गन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, एटॉमिक मास होता है 40। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 40।
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। सो तीनों एग्जांपल्स हमको एक चीज समझ आ रहा है कि इन तीनों एग्जांपल में, देखिए इन तीनों एग्जांपल में ये जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है 40। एटॉमिक मास क्या है तीनों का 40। सो दीज आर नोन एज आइसोबार टू ईच अदर। क्लियर है? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे, क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या है, सेम है। सो व्हाट इज एटॉमिक, व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक मास रहे तो क्या कहलाएंगे, वो आइसोबार कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं थर्ड टॉपिक जिसका नाम है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स so again to understand isotones we can divide this terms into two parts. First one is iso, second one is tones. Meaning of iso is same and the meaning of tones is number of neutrons. क्लियर है? मतलब ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स। क्लियर है? सो द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स टू ईच अदर। शॉर्ट में लिखता हूं मैं, विच हैविंग द सेम नंबर ऑफ neutrons, the atoms which have the same number of neutrons are known as isotones to each other. इसके भी कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। ये है सिलिकॉन, ये है फास्फोरस और ये है सल्फर। ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। अब आइसोटोन्स है इसका मतलब इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। सो लेट्स चेक। फर्स्ट हम इसका एटॉमिक नंबर चेक कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 और एटॉमिक मास कितना होता है 30। ठीक। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, एटॉमिक मास कितना होता है 31। सल्फर की बात करें एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास कितना होता है 32। क्लियर है? अब हम चेक करते हैं कि तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइसोटोन कैसे हैं। सो वी हैव टू चेक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाउ वी कैन चेक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? जस्ट एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सिलिकॉन इज 30 minus 14, that become 16. Next, number of neutron present in phosphorus is 31 minus 15, atomic mass minus atomic number, it become what, 16. 31 minus 15. Next, number of neutron present in sulfur is again 32 minus 16 is 16. So यहां से देख के समझ आ गया कि तीनों के तीनों में सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 16 16 16। सो दीज आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। क्लियर है? आई थिंक आपको आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन से तीनों क्लियर हो गया होगा। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, आइसोटोप जहां पर एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब क्या है, जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। एटॉमिक नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है? तो जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर सेम हो उसे हम कहेंगे आइसोटोप। जहां पर एटॉमिक मास सेम हो उसे हम कहेंगे आइसोबार। जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसे हम कहेंगे आइसोटोन्स। क्लियर है? तो चलिए अब लास्ट हम समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन से डील करेगा। सो आप नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एंड लास्ट हम पढ़ने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो अगेन टू अंडरस्टैंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक वी हैव टू डिवाइड दिस टर्म्स इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज आइसो एंड सेकंड टर्म्स इज इलेक्ट्रॉनिक्स। सो वर्ड आइसो relate with same and the electronic terms basically deal with the number of electrons, number of electrons. क्लियर है? तो यहां समझ आ गया होगा ऐसे एटम या आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सो द एटम्स और आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same number of electrons are known as isoelectronics. क्लियर है?
एटम या आयन जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो क्या कहलाएंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। शॉर्ट में लिखता हूं मैं यहां पे, द एटम्स और आयन्स विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। कोई भी आयन या एटम, फर्स्ट हम लेते हैं O2 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज है इस पे। सेकंड हम ले लेते हैं फ्लोरीन माइनस चार्ज है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम प्लस चार्ज। ठीक है, सो इसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितने कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, एटॉमिक मास कितना होगा? 16। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास कितना होता है? 19। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। तो ये तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। चेक करते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, जिसपे 2 माइनस चार्ज है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज 8। अब हमको बेसिकली चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर ये चार्ज नहीं होता 2 माइनस, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता? एज ए न्यूट्रल एटम, मतलब सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। अगर ये चार्ज नहीं होता तो इसमें होता 8, लेकिन इसमें 2 माइनस चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 10। क्लियर है? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन O2 माइनस इज 10। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोरीन 1 माइनस की। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक नंबर। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर ये 1 माइनस चार्ज नहीं होता तो कितना होता? सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 होता, बट 1 माइनस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, इसलिए 1 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 10। नेक्स्ट बात करेंगे सोडियम की। इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये +1 चार्ज नहीं होता तो कितना रहता? सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन 11 होता, लेकिन 1 प्लस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? लूज कर चुका है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? कम कर दो, तो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू यहाँ पे 11 माइनस 1, दैट इज 10। आप चेक कर पा रहे हैं कि O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। फ्लोरीन में कितना है? 10। सोडियम में कितना है? 10। सो ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे एक दूसरे रिस्पेक्ट में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, दैट इज 10। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 1994 में आया क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरिलियम 2+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस? बेरिलियम 2+ इनमें से किसके साथ एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक रिलेशन रखता है? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस क्या होता है? जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो चेक कर लेते हैं कि बेरिलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है। सो फर्स्ट अगर हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम 2+, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 4। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होंगे इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे इसमें 4, सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अगर ये न्यूट्रल एटम होता तो कितना होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 4, सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 इन बेरिलियम 2+। क्लियर है? मतलब बेरिलियम 2+ में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा ऐसा आयन है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो फर्स्ट अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट होंगे? 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर ये न्यूट्रल होता तो 1 होता, लेकिन ये 1+ है, मतलब 1 डोनेट कर चुका है, तो कितना होगा? 0। मतलब दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ बेरिलियम 2+। सेकंड चेक करते हैं इसका लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 3। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हो गया 3, बट हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर ये न्यूट्रल होता, प्लस चार्ज नहीं होता, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता? सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, बट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 - 1, दैट इज 2। सो दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, 2 इलेक्ट्रॉन।
सो लिथियम प्लस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ बेरिलियम 2+। क्लियर है? ठीक है, हम चाहें तो और भी चेक कर सकते हैं। सोडियम देखिए, सोडियम का टॉपिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अगर नॉर्मल कंडीशन में चार्ज नहीं होता तो 11 होता, बट एक डोनेट कर चुका है इसलिए कितना हो जाएगा? 10। दिस इज नॉट मैचिंग। नेक्स्ट, मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 12। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, इफ इट विल बी न्यूट्रल एटम देन 12, अदरवाइज 2 डोनेट, सो -2 इज इक्वल टू 10। दिस इज नॉट मैचिंग। क्लियर है? सो लिथियम प्लस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ बेरिलियम 2+। क्लियर है? इस तरह से हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ O2-। क्लियर है? इनमें से ऐसा कौन सा आयन है जो O2- के साथ में आइसोइलेक्ट्रॉनिक रिलेशन बिल्डअप नहीं करता है? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसे एटम या आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो फर्स्ट चेक करते हैं कि O2- में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन हम देख लेंगे कौन ऐसा है जिससे डिफर करेगा। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं O2- की, तो O2- देखें, O2- इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा? अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 8, एटॉमिक नंबर की जितना ही। और इलेक्ट्रॉन अगर इस पे चार्ज नहीं होता तो कितना इलेक्ट्रॉन होता? 8 इलेक्ट्रॉन, सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, बट इस पे 2- चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर चुका है, तो कितना हो जाएगा? 8 + 2, दैट इज टोटल इज इक्वल टू 10। अब देखिए O2- में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। अब चेक कर लीजिए कि ऐसा कौन सा यहाँ पे आयन है जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग थैलियम की। थैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 81। सो 81 है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नॉर्मल कंडीशन में कितना होता? 81 होता, लेकिन एक डोनेट कर चुका है इसलिए कितना हो जाएगा? -1, दैट इज 80। देखिए पहला यही ऑप्शन मैच नहीं किया। दिस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2-, सो दिस इज आवर आंसर। अब बाकी सबको भी चेक कर लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? नॉर्मल कंडीशन में 11 होता, बट 1 क्या कर चुका है? ये डोनेट कर चुका है, सो -1 इज इक्वल टू 10। देखो मैच कर गया। ठीक, सो Na+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2-। ठीक है, हमने चेक भी किया, देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में जस्ट। फिर हम बात करते हैं N3, मतलब नाइट्रोजन 3- चार्ज, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो कितना हो जाएगा? नॉर्मल कंडीशन में 7, बट ये 3 गेन कर चुका है, तो +3, तो कितना हो जाएगा टोटल? 10। दिस इज आल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2-। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, सो नॉर्मल कंडीशन में कितना होता? 9, बट ये एक और गेन कर चुका है, सो +1, दैट इज 10। तो देखिए ये तीनों के तीनों क्या हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है इसके, और ये थैलियम इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2-। सो आवर आंसर इज थैलियम। थैलियम एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है किसका? O2- का, जो हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। सो इस तरह से हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से आपको आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक एक अच्छे फॉर्म में क्लियर होगा। आप कोई भी टॉपिक और चाहते हैं कि मैं उस पर लेक्चर बनाऊं तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।